ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, क्या एनर्जी है उनके बीच की, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड है कि आपके पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल बैलेंस भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप में और इस थर्ड पार्टी में भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि ना थर्ड पार्टी छूटे ना आप छूटो। अभी तक उन्होंने ऐसी ही कोशिशें की हैं, दोनों में बैलेंस बनाना, दोनों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश की हैं। बड़ी मुश्किल से कर पाए हैं लेकिन उन्होंने किया है। काफ़ी हद तक इन्होंने आपके और इस थर्ड पार्टी के बीच में बैलेंस बनाया है, लेकिन बैलेंस बनाते बनाते कहीं ना कहीं ये थक भी गए। और थक क्या गए, ये अपने मकसद में कामयाब हुए, ये बैलेंस बना पाए। ये आपको इन्हें इन्हें इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको भी आपको टाइम दे पाए, आपको आप इनके अकॉर्डिंग जो सही था वही आपके लिए कर पाए, भले ही आपके लिए वो चीज़ कम हो, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बैलेंस बना पाए हैं। ये दो तरीके की एनर्जी है। किसी के साथ ये रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन ये बैलेंस बना पाए, किसी के साथ ये रेजोनेट करेगा कि ये बैलेंस बना नहीं पाए और इन्होंने सरेंडर कर दिया कि अब मेरे से हो नहीं रहा। ये दो एनर्जी हैं। 70% ये एनर्जी है कि इन्होंने गिव अप कर दिया कि ये बैलेंस मेरे से नहीं बनना, यानी आपके और उनको बीच में बैलेंस ये बना नहीं पाए तो इन्होंने गिव अप कर दिया। 30% ऐसा भी है कि किसी भी और के पर्सन ये बैलेंस बना पाए हैं तो वो सुकून में हैं कि चलो एनी हाउ मैंने चीज़ें मैनेज कर ली हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने मैनेज कर ली हैं, किसी किसी को 30% लोगों को लगता है। और 70% का यही है कि मेरे से हो नहीं रहा, मैं दोनों को साथ कैसे रखूँ। तो चलो छोड़ो, डिवाइन को हवाले करते हैं, ईश्वर के भरोसे कर छोड़ते हैं। ये थर्ड पार्टी ने ना इनके इनके फाइनेंस पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी और थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ इनसे लिया है। और ऐसा नहीं है कि उसने लिया ही है, उसने इनको दिया भी है। थर्ड पार्टी भी कुछ ऐसी, उसके पास ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। आप ये मत समझिएगा मैं उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ लेन देन की, कर्मों के लेन देन की। तो कुछ उसका भी ऐसा कर्मा था कि उसको भी आपके पर्सन को देना था। ये थर्ड पार्टी मुझे कई व्यूअर की थर्ड पार्टी ऐसी है कि आज सिर्फ आपके पर्सन से लेने नहीं आई है, अपने आपके पर्सन को फाइनेंशियली ग्रो करने आई है। आपके पर्सन की डेस्टिनी में ऐसा था कि पास्ट लाइफ में इन्होंने उस थर्ड पार्टी के लिए कुछ किया होगा, तो अब इस थर्ड पार्टी ने के आने से इनकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ हुई है और ये इनका कर्मा है। आप इसको लव अफेयर मत माने, ये कर्मा है तो वैसा करना होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए हैंगमैन। इसके बावजूद भी ये हैंगमैन की एनर्जी में है, क्योंकि हैंगमैन तो है, ये कर्मा चल रहा है इनका, भले ही इन्होंने उसको दिया हो या उन्होंने इसको। यहाँ पे एनर्जी यही है कि वो इनको पलट के दे रही है। तो हैंगमैन की एनर्जी है, कर्मा बैगेज अभी चल रहा है इनका, ये इनका अभी क्लियर नहीं हुआ है। आप इनको पूजा पाठ के फल दीजिए और इनकी हीलिंग कीजिए, तो ये इस हैंगमैन की एनर्जी से निकल पाएंगे। इनके पास एनर्जी बहुत है, बस उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे इस कर्मिक अकाउंट की वजह से। जब तो वो कर्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होता तब तक ये इस एनर्जी में, हैंगमैन की एनर्जी में। इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। स्टक एनर्जी में देखिए हैंगमैन भी आया और साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। यानी एक तो इस यहाँ पे भी उलझे हुए और यहाँ पे भी ठहरे हुए, यानी ये गारंटी तो है कि ये इस एनर्जी से निकलेंगे, ये इस हैंगमैन की एनर्जी से निकलेंगे, बट बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी के डोमिनेंट नेचर की वजह से, थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनसे अपर लेवल पे है। यानी चाहे फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो या दिखावे का मतलब है कि लोगों की नज़रों में उसने बना रखा हो कि वो बहुत अच्छी है। ओवरऑल उसका प्रेशर ज़्यादा है जिसकी वजह से ये ठहरे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे ज़रूर ये आपकी तरफ, बट अभी ठहरे हुए हैं। वक्त ज़रूर लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि
थर्ड पार्टी काफ़ी डोमिनेंट हो रही है। और देखिए ये डोमिनेंट होते होते क्या होगा, ये कब कब निकलेंगे, जब ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आएंगे। ये जो स्टक एनर्जी में अभी हैं, इन्हें पता है कि निकलेंगे, लेकिन वक्त लगा रहे हैं। लेकिन एक टाइम आएगा, अभी जिस एनर्जी में आप गुजर रहे हो, इस एनर्जी के बाद जैसे ही एनर्जी में चेंज आना शुरू होगा, आप ये देखोगे कि आपके पर्सन क्विक एक्शन लेने वाली एनर्जी में आएंगे। आपके पर्सन काफ़ी पेशेंस वाले थे, डिले एनर्जी वाले थे, रिस्क टेकिंग नहीं थे, लेकिन अब ये रिस्क टेकिंग होने वाले हैं, क्योंकि इन्हें ये समझ आ जाएगा कि ऐसे रुके रहने से, ठहरे रहने से कुछ नहीं होगा। ये थर्ड पार्टी का ही फ़ायदा होता रहेगा, और ये आने वाले टाइम में आपके फेवर में डिसीजन लेने के लिए, यानी बैक टू बैक डिसीजन लेंगे, ताबड़ तोड़ एक्शन लेंगे ये आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे। और आपको नुकसान कोई अगर पहुंचाना चाहेगा तो मतलब प्रोटेक्शन की बात मैंने बात ही बोल दी, और आपके फेवर में खड़े रहेंगे, आपके पक्ष में खड़े रहेंगे। और ये इसीलिए खड़े रहेंगे कि जितना इनको वक्त लग रहा है इस एनर्जी से निकलने में, ये हैंगमैन और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलने में जितना इनको वक्त लग रहा है, ये इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग बना रहा है, स्ट्रॉन्ग किंग ऑफ सोर्ड्स बना रहा है। जितना देखो, दर्द जितना ज़्यादा समय तक झेला जाएगा, उतना ही उससे निकलने की छटपटाहट बढ़ेगी, उतना ही फिर वो कार्मिक अकाउंट क्लियर होता है। तो इनकी छटपटाहट बढ़ रही है। कब तक एक ही सिचुएशन में पड़े रहेंगे? आप एक एग्जांपल दे रही हो, आप एक ही पोस्चर में कब तक बैठे रहोगे? थोड़ी देर ही बैठ पाओगे, फिर आप चाहोगे आप पोस्चर चेंज किया जाए। तो ये उसी एनर्जी में, यानी ये शीर्षासन ये कब तक करेंगे? शीर्षासन वैसे भी लॉन्ग टाइम तक नहीं हो पाता है, ये लिमिट क्रॉस करने वाले हैं। ये शीर्षासन की अब इनसे नहीं होने वाला। अब ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं कि अब नहीं मुझे बर्दाश्त, अब मैं किसी की नहीं बर्दाश्त करूँगी, बहुत कर लिया, अब मुझे ज़िंदगी मेरे मुताबिक जीनी है। ये उड़ान भरने वाले हैं ज़िंदगी में कि नहीं, अब मुझे अपने मन का करना है। मैंने हमेशा दूसरों के मन का किया, पर अब मैं अपने मन का करूँगी। और इनके बीच में एनर्जी है, क्या एनर्जी है, ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम है आप लोग। ये जो थर्ड पार्टी है इसको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम के बीच में थर्ड पार्टी एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, जो भी मेल फीमेल बॉडी में हो। और अगर डीएफ अपनी थर्ड पार्टी से ओवरकम करती है, अगर डीएफ ये डिसाइड कर लेती है कि मुझे मेरी थर्ड पार्टी से निकलना है, और जब तक रहती भी है थर्ड पार्टी में, तो तब तक भी वो इस अवेयरनेस में रहती है कि इस पर्सन से मेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे निकलने की दो तरीके की बातें हैं। एक तो ये होता है कि कुछ डीएफ ऐसी गलती कर देती है कि 3D में उसको छोड़कर चल देती हैं। कुछ डीएफ ऐसी गलती करती हैं कि भाई नहीं छोड़ना है, तो वो दिली अटैच रहती हैं। यहाँ पे भले ही उसके साथ रहना हो, अपनी थर्ड पार्टी, अपना कार्मिक के साथ भले ही रहना हो, बट अटैच नहीं होना है, दिल नहीं लगाना है उससे आप दिल नहीं लगाएंगे तो आपका कर्मा वैसे ही क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे बैलेंस बनाने में डीएफ से गलती हो जाती है। डीएफ या तो उसको 3D में छोड़ देती हैं, या फिर 3D में नहीं छोड़ सकते तो फिर उससे दिल लगा लेती हैं, उससे अटैच रहती हैं। आप 3D में भले ही रहें, बट उससे अटैचमेंट ना रखें, आपके साथ जो भी कार्मिक हैं। तो जब आप इस एनर्जी में रहेंगी, तब जाके आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि आप में से कई व्यूअर ट्विन फ्लेम है, और ट्विन फ्लेम में मिररिंग ज़बरदस्त होती है। आप अगर अपने कार्मिक को अगर पैम्पर करोगे, अपने कार्मिक से अटैचमेंट रखोगे, तो फिर मिररिंग होगी, आपके पर्सन भी अपने कार्मिक से, यानी जो थर्ड पार्टी है, उससे अटैचमेंट रखेंगे। इसलिए सबसे पहले तो डीएफ को ये रखना होता है कि अपने अटैचमेंट खत्म करने होते हैं। अपने कार्मिक से पहले अपना अटैचमेंट खत्म कीजिए। जब आप रेडी होगी, जब आप अपने कार्मिक से अपना अटैचमेंट खत्म करोगी, तब आपके पर्सन अपना अटैचमेंट खत्म करेंगे। यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और यूनियन की भी एनर्जी है। यूनियन तो होगा आपका, लेकिन जो गाइडेंस आ रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे और क्या एनर्जी है आप लोगों के बीच की? देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है, ज़रूर ट्विन फ्लेम है, और आप लोग और आपके पर्सन आपके लिए उदास बैठे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई व्यूअर के पर्सन ऐसे हैं जिनके पर्सन को सोल शॉक लगा है, जिन्हें ये लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी से जा चुके हो, अब आप उनको याद नहीं करने वाले। आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हैं दुनिया में या नहीं, आप पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। इसीलिए वो बहुत उदास है। आप अगर उदास हो रहे हो, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस ऐसे ही पड़े रहो, सोचते रहो, रोते रहो, अगर आपका ऐसा दिल कर रहा है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। इस एनर्जी से बाहर निकलना है आपको यूनिवर्स से, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उससे प्रे करना है कि हे ईश्वर, कृपा कीजिए, हम दोनों को पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी दीजिए, पीस एंड हैप्पीनेस में लाइए। जब आप इस तरीके की प्रे करेंगे, तब आपके पर्सन इस एनर्जी से निकल पाएंगे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ जाके
उन्होंने अपना सच्चा प्यार खो दिया है, अपने ट्विन को खो दिया, अपने सोलमेट को खो दिया है, आपको खो दिया है उन्होंने। और इस बात का उन्हें बेहद पछतावा भी है, और ये बात उनके दिल से निकल नहीं पा रही। कैसे निकल जाएगी कि आप लोग ट्विन फ्लेम है, तो कैसे निकल जाएगी, कैसे वो आपको भूल सकते हैं। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट को बुलाना आसान होता ही नहीं, और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वहाँ तो भूलना, कुछ भी बुलाया भूलने ही नहीं दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके रिश्ते में। ये इनकी अवेकनिंग होने वाली है। इनको ये समझ आने वाला है कि आपसे इनका पिछले जन्मों का कोई नाता है, एक जन्मों का नाता नहीं है। ये समझने वाले हैं। इनकी अवेकनिंग के लिए ही इनसे शीर्षासन कराया जा रहा है। डिवाइन करा रहे हैं इनसे शीर्षासन की दिमाग लगाओ। और जितना मैंने अभी बोला था, जितना ज़्यादा उलझे रहेंगे उतना ज़्यादा अवेकनिंग सही से होती है, उतना ज़्यादा ट्रेनिंग अच्छी होती है। तो आपकी तरफ, आपकी वैल्यू समझने के लिए, आपसे अपने रिश्ते को समझने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। यानी रिश्ते को समझने के लिए अब आपसे अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन पहचानने के लिए डिवाइन इनको तैयार कर रहे हैं। ये कुछ भी काम कर रहे होंगे, इनकी नज़र आप पे ही है। चाहे कितना भी वर्कोलिक हो, दिमाग कहीं भी लगा रहे हो, लेकिन लग कहीं नहीं रहा। ये बार बार आपको याद कर रहे हैं। ये चाहते हैं, ये आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, ये आपसे अपना कप एक्शन करना चाहते हैं। ये आपको भूल नहीं सकते। आपको भूल जाना इनके वश में नहीं है। देखिए, ये एनर्जी देखिए, हैंगमैन आ चुका है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड्स भी, 10 ऑफ वेंट्स भी आ चुका है। बहुत बर्डन है इन पे, जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। वर्क, ऑफिस का भी है, घर का भी है, सोसाइटी का भी प्रेशर है, फैमिली का भी प्रेशर, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, बहुत प्रेशर इन पे है। और इस प्रेशर को निकालने के लिए आप इनके लिए प्रे कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, इन्हें इस प्रेशर से निकलवाइए, डिवाइन से प्रे कीजिए। और देखिए, जब आप प्रे कर रहे हो तब देखिए किस एनर्जी में आ रहे हैं। किंग, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। आप जब तक इनको हील नहीं करोगे तब तक ये इस 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में रहेंगे, इस बर्डन में रहेंगे, बर्डन में, परेशानी में रहेंगे। आपको इनको हील करना पड़ेगा। आप हील करने का सिर्फ इतना मतलब है, आप टेलीपैथी से इन्हें लव ऑफर कीजिए। इनसे कहिए कि हम एक डिवाइन जर्नी में हैं और हमारा मिलना निश्चित है, हम तो मिलने ही वाले हैं, हम एक ही हैं, हमें कोई अलग कर ही नहीं सकता। इस तरीके की बातें इनसे कहिए कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, हमारा भी कोई दोष नहीं, हम इसी तरीके से अपनी जर्नी को कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लो। आपको टेलीपैथी से इनसे बोलना है, इस तरीके से लव ऑफर करके इनको इनकी जर्नी की बातें बताइए। तो ज़रूर ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, आपको लव ऑफर करने आ रहे हैं। इस बर्डन से निकल पाएंगे, आप ही निकालोगे, आपको निकालना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रह के बिल्कुल खुश नहीं है। सॉरी, रियली सॉरी। देखिए, मैंने बोला थर्ड पार्टी के साथ रह के बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इस तरीके से मेरा हाथ लगा, कैमरा इस तरीके से शेक कर गया, इसका मतलब आप समझते हैं थर्ड पार्टी के साथ रह के बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो थर्ड पार्टी के साथ रह के इनकी इतनी बुरी दशा है, इतनी बुरी हालत है कि ये एक पल भी वहाँ खड़े नहीं होना चाहते, एक पल भी उसके साथ गुजारना नहीं चाहते। ये कन्फर्मेशन था इस कैमरे का, इस तरह से शेक होने का। ये थर्ड पार्टी के साथ इनका दम घुट रहा है। तो आप थर्ड पार्टी का नाम लेके मारक मंत्र करते रहिए और इनको हील करते रहिए। इनकी हीलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 9 ऑफ वेंट्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, एंड हेरोफेंट, एंड 6 ऑफ कप्स। मैं एक्सप्लेन कर, 9 ऑफ वेंट्स, भले ही इनका मन जख्मी हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये इस एनर्जी से निकल आएंगे, जीतेंगे। ये आपका सेपरेशन की साइकिल कंप्लीट होने वाली है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है कि ये इनके पास इतने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, इतने ज़्यादा लॉजिक होंगे आपसे अपने रिश्ते को सही साबित करने का। यानी ये सोसाइटी में, ये जो समाज है, ये फैमिली है, इसके सामने आपसे अपने रिश्ते को ये वैलिड करार दिलवा लेंगे। आप समाज के सामने, फैमिली के सामने आपसे अपने रिश्ते को सही साबित करवा लेंगे कि मैंने अपने पर्सन यानी आपको क्यों चूज़ किया है, इस वजह से चूज़ किया है कि मेरे पर्सन में ये अच्छाइयाँ हैं, मैं इसके साथ ही खुश रहता हूँ, खुश रहती हूँ। ये समाज में आपको सम्मान दिलाएंगे। आपका रीयूनियन यहाँ मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैटरपिलर कोकून में जाता है, उसके बाद बटरफ्लाई होकर निकलता है, वो चल रहा है। अगर ये आपसे नो कॉन्टेक्ट में या ऑन एंड ऑफ में है, तो ये कोकून में है, जैसे कैटरपिलर जाता है, वहाँ से निकल के ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होके आएंगे और आपका यूनियन ज़रूर होगा। और यहाँ पे ये थर्ड पार्टी के पेन से निकल के थर्ड पार्टी को रिलीज़ करते हुए यूनियन तक पहुँचते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं ये। तो मेरी तो शुभकामना है कि आप में से हर किसी की ज़िंदगी से थर्ड पार्टी रिमूव हो। और देखिए, थर्ड पार्टी रिमूव होने की प्रे की, थर्ड पार्टी को कितनी ज़ोर से मिर्ची लगी कि मेरा थ्रोट चक्र डिस्टर्ब सॉरी।
फिर भी मेरी तहे दिल से प्रार्थना है कि थर्ड पार्टी सबकी ज़िंदगी से अभी इसी पल रिमूव हो जाए और आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिबल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।